एम्पियर कितना होगा 10 टू पावर 3 एम्पियर और 1 मेगा एम्पियर कितना होगा दैट इज 10 टू पावर 6 एम्पियर। दीस आर द बिग यूनिट्स। अच्छा एक और बात, करंट एक वायर के अंदर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो करंट स्केलर क्वांटिटी हुआ या वेक्टर क्वांटिटी हुआ? इसका तो डायरेक्शन भी है, इट इज अ नो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, करंट इज अ स्केलर। अच्छा ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है? ये वो होता है हमारे पास एक्सेप्शन, करंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करता है तो फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी, एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है फिर भी वो एक वेक्टर क्वांटिटी, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि करंट ठीक है डायरेक्शन में मूव करता है, बट किसके डायरेक्शन में मूव करता है? जिस डायरेक्शन में क्या पड़ी हो, वायर पड़ी। फॉर एग्जाम्पल वाटर पाइप के अंदर फ्लो कर रहा है, एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, बट पानी का खुद का डायरेक्शन नहीं है, वो तो पाइप जिस डायरेक्शन में पड़ी है वो उस डायरेक्शन का शेप ले लेगा, उसी डायरेक्शन में मूव कर जाता है। सभी को बात समझ में? तो ये भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है दैट करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। यहां तक सभी को क्लियर है? इन सभी फॉर्मूलाज को बेटा नोट डाउन कर लो, तो सभी यूनिट्स को नोट डाउन। I equal to CV by TV हो जाएगा, with Q equal to CV। इतना दिमाग में अच्छा बेटा, अब आप बेटा सभी इस डायग्राम को ड्रॉ कर लो, सभी ने नोट डाउन कर लिया? ठीक है, इस डायग्राम को नोट डाउन कर लो।
अब बेटा वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की मूव कर रहे हैं, सॉलिड वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। तो हमारे पास ये जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ठीक है, उसकी वेलोसिटी को हम बोलते हैं vd। एक पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर ये इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, ठीक है, v सबस्क्रिप्ट d एंड दिस vd इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ electrons, drift velocity of electrons, ठीक है। अब हमारे पास डायरेक्शन ऑफ करंट को देखना है, हमारे को क्या देखना है, डायरेक्शन ऑफ करंट देखना है, वाई। हमने बोला कि फ्लो ऑफ चार्जेस करंट, और एक मेटेलिक वायर के अंदर कौन फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होने का डायरेक्शन क्या है, दैट इज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। तो अब हम हमारे को ये बोल देना चाहिए इलेक्ट्रिकल करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं सॉलिड के। बट बेटा जब हमने नेचर के अंदर देखा, तो हमने नेचर के अंदर एक चीज को देखा कि यहाँ पे हर चीज फ्लो करती है फ्रॉम हाई टू, हर चीज कहां से कहां पर फ्लो करती है, फ्रॉम हाई टू लो। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये मार्कर है, मार्कर एक पर्टिकुलर हाइट पर है, मार्कर एक पर्टिकुलर हाइट पर है, दिस मार्कर इज एट हाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, दिस मार्कर इज एट हाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा ये अपने आप कहां पर जाएगा, टुवर्ड्स द लो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, टुवर्ड्स द नो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो यानी कि हाई से लो है। सिमिलरली टेम्परेचर, अगर एक बॉडी गर्म है दूसरी बॉडी कूल्ड है, तो अगर मैं कांटेक्ट में लेकर आऊंगा दोनों बॉडीज को, देन हीट विल फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। दो कंटेनर्स हैं, दो एक कंटेनर के अंदर पानी का लेवल ज्यादा है, मैं ये नहीं कह रहा पानी ज्यादा है, आई एम सेइंग लेवल ज्यादा है। दो कंटेनर्स के अंदर पानी का लेवल क्या है, ज्यादा, एक में ज्यादा है और एक में कम है, और अगर मैं उनको कांटेक्ट में लेकर आऊंगा, देन वाटर विल फ्लो फ्रॉम अ कंटेनर एट हाई लेवल टू कंटेनर एट लो लेवल टिल उनका लेवल सेम नहीं हो जाता। तो हाई से लो फ्लो कर रहा है, हर एक चीज हाई से लो फ्लो कर रही है। रिवर्स के अंदर पानी पहाड़ों से समुद्र में जा रहा है, फ्रॉम हाई हाइट टू लो हाइट की तरफ जा रहा है। तो अब हमने एक चीज हम बोल चुके थे कि जिस भी बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, दैट इज एट लो पोटेंशियल, दिस इज एट लो पोटेंशियल एंड दिस इज एट हाई पोटेंशियल, ये हाई पोटेंशियल पर है। बट अगर हम अब देखो, किसी ने करंट को देखा नहीं, इलेक्ट्रॉन्स को देखा नहीं, पर हम मान रहे हैं, क्यों मान रहे हैं, क्योंकि ये थ्योरी, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, ठीक है, और इससे हमारे जो रिजल्ट हैं वो सारे हमारे प्रैक्टिकल के साथ मैच कर रहे हैं, सारे रिजल्ट प्रैक्टिकल के साथ क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बट हमारे करंट का डायरेक्शन क्या है, अब साइंटिस्ट बोलते हैं कि अगर हर एक चीज हाई फ्लो करती है, तो जैसे मैं करंट का डायरेक्शन लूंगा, जो मैं करंट का डायरेक्शन लूंगा वो कैसे लूंगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो दिस इज कॉल्ड द कन्वेंशनल डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड द कन्वेंशनल डायरेक्शन, conventional direction of flow of current, that is opposite to direction of flow of electrons or anions। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन मानेंगे, या इन द डायरेक्शन ऑफ
फ्लो ऑफ cations, in the direction of flow of cations. तो यानी कि अब यहां पर कैटाइन कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट. Na पॉजिटिव इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन या Cl नेगेटिव इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और ये anion का ऑपोजिट कौन सा हो गया, ये वाला हो गया. So this is the direction of current. This is the direction of current in electrolytes. अच्छा, कन्वेंशनल डायरेक्शन का क्या मतलब होता है? अब बेसिकली हम बोलते हैं कि आई एम आस्किंग यू कि भैया आप सभी अपने, ठीक है, राइट हैंड को रेज अप करो, रेज अप करती है और राइट हैंड, ठीक है. तो सभी ने राइट हैंड उठाने के लिए, ठीक है, राइट हैंड उठाने के लिए अपना सेम हैंड को उठाया. क्यों? क्योंकि हम सभी को यही सिखाया गया कि ये हैंड हमारा कौन सा है, राइट हैंड. ये हैंड हमारा कौन सा है, राइट हैंड. सभी के छोटे छोटे स्कूल के अंदर सिखाया गया ये राइट है और ये लेफ्ट है. जब हमने गाड़ी चलाना सीखा था, ये सज्जा है, ये खब्बा है. तो ये हमारे को भगवान ने नहीं बोला कि ये राइट है, ये लेफ्ट है. ये हमने क्या किया, हमने कन्वेंशन बना लिया. क्या बना लिया, कन्वेंशन. अब जब तक, ठीक है, ये दुनिया रहेगी, दिस विल गोइंग टू रिमेन एज राइट एंड दिस विल गोइंग टू रिमेन एज, वी कैन नॉट चेंज इट, वी कैन नॉट चेंज इट. सिमिलरली अब हमने एक कन्वेंशन बना लिया कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट. ठीक है, इस चीज को सभी ने नोट डाउन कर लिया बेटा. ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बेटा अभी नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, तो मैं आपको वहां पर प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूंगा. अभी तक के लिए आप ये मान लो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से मूव करते हैं उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट. इस चीज को बेटा ड्रॉ कर लो, ये सारी चीज को लिख लो. इस चीज को लिख लो, दैट इज वेक्टर फ्रॉम इलेक्ट्रॉन करंट डायरेक्शन होगा. हाँ बेटा, एक नोट बनाओ, एक नोट, तो नोट का फर्स्ट पॉइंट लिखो बेटा. फर्स्ट पॉइंट इन द नोट, द करंट इन ह्यूमन नर्व्स, द करंट इन ह्यूमन नर्व्स is of the order of microampere, is of the order of microampere. ठीक है, अब लेट से, ठीक है, मेरे पास यहाँ पर पेन है, ठीक है. अगर लेट मैं यहाँ पर इसके पेन नहीं लगा रहा है, ठीक है, अगर यहाँ पर पेन को लगाऊंगा तो ये दिमाग को सिग्नल जाएगा कि लगा, दिमाग को सिग्नल जाएगा ना. अच्छा, मेरे ये पेन पास में लेकर आ रहा हूं, इसकी स्किन के पास सिग्नल आने से पहले सिग्नल पता है किसने भेज दिया? इसकी आईज ने, इसकी आईज ब्रेन के ज्यादा पास में है, तो इसकी आईज ने पहले सिग्नल भेज दिया, भाई तेरे पास सर पेन लेकर आ रहा है, और ये पहले पीछे होने लगा. अगर ऐसे किसी का ध्यान आगे और उसकी आंखें आपकी तरफ नहीं है, अगर आपको पीछे से उसको पेन लगा दोगे तो उसको कैसे पता चलेगा? उसकी स्किन से पता चलेगा. स्किन से कैसे पता चलेगा? जब उसका स्किन से वो सिग्नल कहां पर जाएगा? उसके ब्रेन में जाएगा, वो सिग्नल उसके ब्रेन में जाएगा.
और वो सिग्नल ब्रेन में कौन लेकर जा रहा है? नर्व से लेकर जा रहा है। अब आपने कभी कभी देखा होगा कि अगर ऐसे हम ज्यादा देर तक एक ही लात के ऊपर ऐसे करके बैठ जाएं, ठीक है, तो जब ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है तो हम बोल देते हैं कि हमारा पैर सो गया, है ना, पैर सो गया। देखा ना, हुआ है सभी के साथ, तो ये अलग चीज थोड़ी ना हो रही, ठीक है ना, तो पैर सो गया। और जब पैर सो जाता है तो अगर से आप यहाँ पर टच भी करते हैं ना, आपको पता ही नहीं चलता कि हाँ भैया आपने टच किया भी है या नहीं किया। इट इज समथिंग कि वो शून्य हो जाता है। और जब वो जागता है तो थोड़ा करंट टाइप फीलिंग लगता है। कभी सोया किसी का पैर? कभी कोई ऐसा बंदा जिसका कभी सोया ना हो पैर? सभी का सोया, तो सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा। इट इज समथिंग लाइक कि अगर हम किसी बॉडी पार्ट को, पहले तो होते थे एनेस्थीसिया ऐसे आते थे कि अगर जैसे दांत का भी ऑपरेशन करना है तो बंदे को पूरा बेहोश कर देते, कोई भी छोटा से छोटा भी ऑपरेशन करना है तो अभी तो लोकलाइज्ड एनेस्थीसियाज आ गए। जैसे अगर आपको मेरे को दांत में दर्द है तो सिर्फ यहाँ पर ही कोई इंजेक्शन लगाएंगे तो इस पर्टिकुलर एरिया का नर्व्स विल गेट नम, है ना। तो वहां पर कोई भी अगर लेट्स से यहाँ पर लगाते हैं तो अगर मैं यहाँ पर टच करूंगा इट विल नॉट फील कि हाँ भैया पता ही नहीं चलेगा कि टच हो भी रहा है या नहीं, राइट। तो यानी कि सिग्नल नहीं जा पा रहे। तो हमारे बॉडी के अंदर भी देयर इज अ करंट इन द फॉर्म ऑफ, कितने मैग्नीट्यूड का करंट होता है? दैट इज अ माइक्रो एम्पीयर, दैट इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट, वेरी 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 स्मॉल अमाउंट, जो सिग्नल हमारे ब्रेन तक लेकर जा रहा है। यहाँ तक क्लियर है? मेक अ सेकंड नोट, एवरेज करंट ड्यूरिंग lightning, average current during lightning is the order of tens of thousands of ampere, tens of thousands of ampere, tens of thousands of ampere। इसका मतलब क्या होगा? 10,000 एम्पियर के आसपास, ठीक है। और थर्ड नोट बनाओ, पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मोर देन 0.015 एम्पियर, 0.015 एम्पियर through human body is fatal, FATAL। भाई इलेक्ट्रिसिटी खतरनाक। हम जितने भी डिवाइसेस बनाते हैं ना, हमारे को दो चीजें देखनी कि हमारा डिवाइस भी रन हो जाए और ह्यूमंस के लिए भी सेफ है। तो इसीलिए जो से हमारे जनरली जो से डिवाइसेस होते हैं ना, दोज आर रन ऑन सिंपल प्लग। मतलब आपने देखा होगा इसका साइज छोटा हो, माने पावर प्लग है, माने सिंपल प्लग, राइट। तो सिंपल प्लग के ऊपर हमारे जितने भी डिवाइसेस हैं वो जितना भी करंट लेते हैं, इट इज खतरनाक होता है कि अगर बाई चांस हमारा टच भी हो जाए तो हमारे को नुकसान ना हो। बट अगर कोई बड़े डिवाइस में, जैसे फॉर एग्जांपल एसी और रेफ्रिजरेटर, दो आर कंज्यूमिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट, तो अगर एक हम तब कंटेक्ट में आएंगे इट इज वेरी फेटल, ठीक है। आपने देखा होगा कि कूलर, ठीक है, पहले कूलर यूज होते थे तो जनरली खबर आई जाती थी कि है ना, जिसमें पानी होते हुए है ना। तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी इज अ डेंजरस, इट इज अ डेंजरस थिंग। तो यानी कि अगर वो इलेक्ट्रिसिटी 0.015 एम्पियर भी हमारी बॉडी से पास हो जाए तो बंदा खत्म हो जाए। इससे कम होगी तो माइंड बच जाए, ठीक है। जो हमारे को करंट लगा कभी ना कभी लगा वो थोड़ी वैल्यू है, माइक्रो एम्पियर, ठीक है। और जो लाइटनिंग होती है दैट इज 10,000 एम्पियर, 10,000 एम्पियर दैट इज अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट, ठीक है ना। इसलिए अगर लेट्स से इट इज अ वेरी लार्ज अमाउंट। यहाँ तक क्लियर है बेटा? सही। मैं करंट क्यों लगता है? अब बेसिकली हमारी बॉडी इज मेड अप ऑफ 90% वाटर, और हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सॉल्ट, हम सॉल्ट खाते भी
हमारा ब्लड भी है ना सॉल्टी है, कभी किसी ने टेस्ट किया हो, उसके अंदर बहुत सारे आयंस हैं, ठीक है। तो जब हम बेसिकली अब हमारी बॉडी क्या बन गई, कंडक्टिव बन गई। पानी कंडक्टिव नहीं है, बट उसके अंदर अगर नमक डाला तो कंडक्टिव बन। फॉर एग्जांपल अ वायर इज एट हाई पोटेंशियल एंड ग्राउंड इज एट लो पोटेंशियल। इफ आई विल टच अ वायर, अब देखो एक पंछी है, अगर ये बाहर वाली जैसे ये वायर जा रही है, सभी को दिख रही है, ठीक है, अगर यहाँ पर ये पंछी है, ठीक है, अगर ये ऊपर वाली एक वायर के ऊपर बैठा है, ठीक है, तो उसको करंट नहीं लगता, है ना। तो आपको लग रहा होगा ऐसी किसी बात है, पंछी बड़ा कमाल के है ना, इसको करंट नहीं लगता वायर को पकड़े, है ना, हम पकड़ते हैं, हमारे को मना करते हैं। तो बेसिकली द पॉइंट इज बेटा, यहाँ पर जो सा अब बेसिकली वायर होते हैं, इनके बीच में इतना गैप रखा जाता है कि कभी भी पंछी एक टाइम पर दोनों वायर्स के ऊपर, दो वायर्स के साथ उसका कांटेक्ट ना हो, इतना सेपरेशन। ये डिफरेंट वायर डिफरेंट पोटेंशियल पर है। अगर हम भी लेट्स से इस वायर के ऊपर जाके खड़े हो जाते हैं, ठीक है, अगर कोई इतना कलाकार है, ठीक है, कि वो और भी वायर को टच ना करे, ग्राउंड को टच ना करे और एयर के साथ कांटेक्ट में रहे, और ये इस वायर के ऊपर खड़ा हो जाए तो उसको करंट नहीं लगे। बट अगर ये यहाँ पर इसने कांटेक्ट बना और साथ में किसी और वायर को टच कर लिया, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, तो चार्ज उसकी बॉडी से फ्लो होके जाएगा, देन ही विल फील अ शॉक। या उसका ग्राउंड के साथ कांटेक्ट बन गया तो वो मरेगा। सर नंटे पैर खेलोगा तो कुछ बात नहीं, जैसे मर्जी इसके ऊपर लटक जाओ ऐसे करके ना, ऐसे करके लटक जाओ एक वायर पर, इसमें जितना मर्जी करंट हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप ऐसे करके लटक जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर हमारी जो स्किन है वो है कंडक्टिंग या हाँ कंडक्टिंग, बिल्कुल कंडक्टिंग, हम कंडक्टिंग, ठीक है। अगर कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहता है मोस्ट वेलकम, हम काइनेमेटिक्स का भी कर लेंगे साथ में, है ना। क्या नहीं है, अच्छा नहीं किसी का नाम मत लो ना, अगर किसी ने स्पॉन्सर करना है तो अपने आप को स्पॉन्सर करो, ठीक है। तो किसी को भी स्पॉन्सर करने वाले तो बहुत सारे हैं, ठीक है बेटा, राइट। आज हम इतना ही करेंगे, वी हैव डन